हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AIB 16 एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है 2021 के अंदर। ये AIB का 16 एग्जाम है। इसमें एडमिट कार्ड जो कि 11 अक्टूबर को रिलीज हो गए थे। उम्मीद है आपने इसे डाउनलोड कर लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर 2021 है। तो इसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम आज बात करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे जो AIB का नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया गया है कि आपको कौन से बैरेक्ट्स लाने हैं, नोट्स लाने हैं या नहीं लाने, बुक्स लाने हैं या नहीं लाने, इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि हम किस तरह से तैयारी करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं AIB एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। पहले इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ पर AIB 16 के टोटल 19 सब्जेक्ट्स के अंदर से 100 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कुछ सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं, 4 आते हैं, 2 आते हैं, 4 भी आते हैं। इस तरह अलग अलग मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसकी थोड़ी टिप्स समझते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक राइट हैंड पे टेबल बनाई है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के 10 मार्क्स, CRPC के 10 मार्क्स के हैं, CPC सिविल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स का, IPC 8 मार्क्स के, एविडेंस 8 मार्क्स का। इस तरह से इन सब्जेक्ट का हमने एक टेबल बनाई और हमने यहाँ सम किया तो टोटल 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। और हमने इसके अंदर से क्या क्या छोड़ा है, हमने इसमें से जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है जैसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट हो गया, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, इसको हमने अलग रख दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि हम 80 मार्क्स की तैयारी अगर हम कर लेते हैं तो हम समझ लीजिए कि AIB का एग्जाम हमारा क्लियर है। तो इस तरह से अपने सिलेबस को आप ब्रेकअप करिए। जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है उसकी प्रिपरेशन पहले करिए। ये ध्यान रखिए कि जिसके मार्क्स ज्यादा डिफाइंड है उस सब्जेक्ट की तैयारी सबसे पहले करिए, और जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 मार्क्स के हैं उसकी तैयारी आप लास्ट में भी कर सकते हैं। तो सबसे बेटर तरीका यह है कि जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी तैयारी सबसे ज्यादा करनी है, फिर साथ में जिस सब्जेक्ट पे आपकी ज्यादा पकड़ है उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम AIB के नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। जैसे राइट हैंड पे दिखाया गया है, ये स्क्रीनशॉट हमने AIB की वेबसाइट से लिया है, जिसमें बताया गया है कि दिस इज टू नोटिफाई दैट AIB 16 ऑनवर्ड्स नो बुक्स नोट्स, कोई भी बुक्स के नोट्स अलाउड नहीं है, और स्टडी मटेरियल, कोई किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैंडिडेट्स कैन ओनली कैरी बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स। कैंडिडेट आएगा सिर्फ बेयर एक्ट के साथ, वो बेयर एक्ट भी विदाउट नोट्स होने चाहिए। हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अब हम समझते हैं ये किस तरह के बेयर एक्ट्स हैं। सबसे पहले जो इन्होंने स्टडी मटेरियल की बात करी है, तो अगर आप ये समझते हैं कि बेयर एक्ट तो आपके पास हैं और विदाउट नोट्स हैं, आप उसकी फोटोकॉपी ले जा रहे हैं, तो फोटोकॉपी या जीरोक्स कॉपी अलाउड नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे बचिए। कोई भी किसी भी तरह से जीरोक्स, फोटोकॉपी, या आप सोचिए कि आपने प्रिंट आउट ले लिया है तो वो फोटोकॉपी में काउंट नहीं हो रहा है, वो भी फोटोकॉपी में काउंट होगा। तो आपको ना तो जीरोक्स करानी है, ना फोटोकॉपी, ना प्रिंट आउट लेना है, आपको ओरिजिनल बेयर एक्ट ही लेके जाने हैं। फिर बात करते हैं नो हाईलाइटिंग ऑन बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के ऊपर किसी भी तरह से हाईलाइटिंग नहीं करनी चाहिए। आपके बेयर एक्ट के ऊपर किसी भी तरह से हाईलाइटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट उसको ऑरेंज कलर से या ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं, वो सब भी अलाउड नहीं है। नो शॉर्ट नोट्स, जैसे इसने बताया है कि कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए बेयर एक्ट के ऊपर। बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स लिखे होने चाहिए, वही बेयर एक्ट सिर्फ अलाउड है। कोई भी आपके बेयर एक्ट के आपके पास बेयर एक्ट के शॉर्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स के हैं भी, लेकिन आपने उसके बाद पेंसिल या पेन से हाईलाइट अंडरलाइन कर ली है, तो उसको मिटा दीजिए, वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। एग्जामिनेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ा पॉजिटिव बातें करते हैं कि सबसे पहले जब आपके पास एग्जामिनेशन पेपर आए तो सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करिए, क्योंकि हर साल इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाते हैं, कुछ पॉइंट चेंज हो जाते हैं, कुछ माइनस हो जाते हैं, कोरोना की कुछ गाइडलाइन ऐड होती हैं, तो अपने इंस्ट्रक्शन को आप पूरी क्लियरली सबसे पहले पढ़िए। दूसरे स्टेप में आप बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ा। आपने अपना जो पेन पेंसिल है उसको निकाल के आपने अपने OMR शीट, उस शीट के पास आपने अपनी तरह से रख लिया।
अपने क्वेश्चन बुकलेट को आपने सही से रीड किया। सबसे अच्छी बात है कि बार एग्जाम के अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सपोज करें आपसे 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आते थे और 20 क्वेश्चन आपसे नहीं आते थे, तो इससे अच्छा ये है कि आप उसको छोड़ के आए, आप उसको अटेम्प्ट करके आइए। क्योंकि अगर आपके 20 क्वेश्चन के अंदर आपने अपने आइडिया के हिसाब से उसमें टिक लगाए और वो टिक सही हुए, 4 क्वेश्चन के भी सही हुए, तो आपको 4 मार्क्स भी मिल जाएंगे, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटर ये है कि छोड़ के आने से अच्छा ये है कि आप उसको अटेम्प्ट करके आइए। अगला अब हम बेयर एक्ट की बात करते हैं कि बेयर एक्ट के जो पब्लिशर हैं, जो कंपनी उनको इशू करती है, वो यूनिवर्सल के आते हैं, कमल के आते हैं, कमर्शियल कंपनी के आते हैं, लॉ एंड जस्टिस के आते हैं, लॉ मैन एक कंपनी उसके आते हैं। लॉ मैन के आगे मैंने ब्रैकेट लगा के 27 सितंबर लिखा है कि ये इस डेट में रिलीज हुए हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि लॉ मैन के जो बेयर एक्ट हैं वो विदाउट शॉर्ट नोट्स हैं। तो इसको भी आप, आपके किसी फ्रेंड के पास ये है लॉ मैन का, तो उसको आप चेक कर लीजिए, तब आप उसको ऑर्डर कर दीजिए। लॉ मैन के और बाकी सारी पब्लिशर के जो बेयर एक्ट्स हैं, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, अदर ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट हैं, या बहुत से बुक स्टोर होते हैं जो ऑनलाइन ही सेल करते हैं, सबके पास अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी ऑर्डर करने से पहले उसको एक बार आप फिजिकली जाके चेक कर लीजिए, फिर आप उसको ऑर्डर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आपके जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन पेपर हैं, एआईबी के जो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। एक दिन में 2 पेपर का टारगेट करिए। इस तरह से आपको 3 या 4 बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल स्कैन हो जाएंगे और आप उसको देखते ही उसका आंसर आप बता दें। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो 100 क्वेश्चन है वो हमें 3 आवर्स में करने होते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट मिलते हैं, लेकिन इसमें से आपको अपना 30 मिनट्स माइनस करने होंगे, क्योंकि आपको अपनी ओएमआर शीट को फिल करना या अपनी सीट पे आपको बैठना, आपने अपना पेन पेंसिल बाहर निकाल कर रखना, इन सब का अंदर भी टाइम ऐड होता रहता है। 30 मिनट्स निकल जाते हैं, तो अब आपको बचते हैं 150 मिनट्स, यानी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1.5 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 मिनट मिलेगा। तो जो जो क्वेश्चन आता रहे उस क्वेश्चन को आपने वहीं ओएमआर शीट में टिक करते जाइए, साथ साथ उसको बाद के लिए मत छोड़िए। इस तरह से आपकी टाइम सेविंग होगी और आपको पलट के दोबारा आके ओएमआर शीट को फिल नहीं करना होगा। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं एआईबी एग्जाम के, वो सेक्शन बेस्ड होते हैं। जैसे आईपीसी सीआरपीसी में सेक्शन है। लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, उनको आपने रीड करके गए। रिसेंट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट्स आए हैं 2-3 सालों के अंदर, उनको आपने रीड कर लिया। केस लॉज जो हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ के गए। बेयर एक्ट की आप इंडेक्स को अच्छी तरह से रीड करके जाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन कहाँ मेंशन है। इससे आपका टाइम सेविंग होगी। सबसे अच्छी चीज है कि अभी तक बार काउंसिल ने इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का कोई लिमिट नहीं लगाई है। अगर आपका एक बार अटेम्प्ट नहीं होता तो आप दोबारा उसको अटेम्प्ट करिए। इस तरह से अपने एआईबी एग्जाम को आप जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। अपना सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमने ऑल इंडिया बार एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाई हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।